तो प्रशासनिक एतबार से यहाँ प्रशासन फेल्योर है, प्रशासन बिल्कुल से बिल्कुल फेल्योर है। यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है। दक्षिणी पोर्शन का इलाका जो है सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, बिजली का पोल उखड़ा हुआ मिलेगा आपको आज की तारीख में। प्रशासनिक विफलता है। थाना, ब्लॉक, अनुमंडल और प्रखंड, ये चारों जो है दलाल का अड्डा बन गया। देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और अभी से सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग हैं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से राजद नेता मोहम्मद खालिद हमारे साथ हैं। पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं और आरजेडी के साथ लंबे अरसे से इनका नाता है। इस बार टिकट की आस लगाए बैठे, जानने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी से कब जुड़े। आरजेडी से कब जुड़े हैं सर आप लोग? आरजेडी का मैं फाउंडर मेंबर हूं। सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मैं आरजेडी का फाउंडर मेंबर हूं और बिहार में पहला जिला अध्यक्ष आरजेडी का बना, मधेपुरा जिला में पहला अध्यक्ष मैं बना था। लालू यादव का मैं चुनाव प्रबंधन भी देख रहा था। उसके पहले मैं जब पार्टी कमेटी बनी, आरजेडी बनने के बाद मैं सीनियर जनरल सेक्रेटरी था बिहार का और कई जिला का प्रभारी भी था। लेकिन लालू जी को 98 में यहाँ से चुनाव लोकसभा लड़ना था, तो लालू जी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी से हटा के मुझे जिला का अध्यक्ष बना दिया। और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मैं आलमनगर विधानसभा सेगमेंट का चुनाव प्रबंधन भी देख रहा था और पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र का चुनाव कन्वेनर भी था मैं, जिला अध्यक्ष की हैसियत से। तो मैं लगातार 3 बार जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल माइनॉरिटी कमेटी का प्रदेश का पार्टी प्रेसिडेंट रहा। वर्तमान में भी मैं अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर हूं और मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब से पार्टी के स्थापना काल से मैं अस्थाई मेंबर रहा हूं और मैं पार्टी के कई काम को हमेशा से देखता रहता हूं। पार्टी की भी कई जिम्मेदारी आज की तारीख में भी मेरे पास है। अभी मैं किशनगंज जिला का चुनाव प्रभारी भी था और अभी जो यात्रा चल रहा था उसके पहले भी मैं किशनगंज, अररिया, सुपौल का प्रभारी था प्रबंधन के एतबार से। क्षेत्र में जा रहे होंगे? बिल्कुल। मेरा जीवन का अंत ही, शुरुआत यहाँ हुआ और अंत ही जीवन का मेरा क्षेत्र में ही हो रहा है। बच्चा यहाँ कुल 45-50। क्या समस्या है आलमनगर की? सबसे बड़ी समस्या यहाँ है बाढ़ की समस्या। आलमनगर विधानसभा कोसी के मुहाने पे है और कोसी का जो मुहाना है उसका जो दक्षिणी पोर्शन आलमनगर विधानसभा क्षेत्र का है, बाढ़ के कटाव से कई गांव का गांव बेघर हो गया। और वो इतनी बड़ी समस्या है कि हर साल धान की खेती को, धान के फसल को बाढ़ अपने में डुबा के लेके चला जाता है और बाढ़ से इतनी परेशानी होती है कि हर साल कितने सैकड़ों मवेशी पानी में बह जाते हैं और बेहतरीन फसल यहाँ का जो है बाढ़ में दह जाता है। बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ की समस्या सबसे ज्यादा समस्या जी। बाढ़ के अलावा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। ये 3 जिला का बॉर्डर है, 4 जिला का बॉर्डर है, पूर्णिया का, भागलपुर का, खगड़िया का, नहीं और सहरसा का। ये आलमनगर विधानसभा 4 जिले से घिरा हुआ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये मैक्सिमम दक्षिणी पोर्शन दियारा इलाका है जो कोसी के दियारा क्षेत्र में पड़ता है। जब भागलपुर के क्रिमिनल को जब उधर से कॉम्बिंग होता है, दबाव बनता है, तो वो घुस जाता है मधेपुरा जिला में और जब इधर से ऑपरेशन होता है तो भागलपुर इलाका के दियारा में चला जाता है।
तो प्रशासनिक एतबार से यहाँ प्रशासन फेल्योर है, प्रशासन बिल्कुल से बिल्कुल फेल्योर है यहाँ, और ये बड़ी समस्या है। बाढ़ और क्राइम दूसरा, बाढ़ और क्राइम तीसरा यहाँ एजुकेशन का सरकार के द्वारा कोई भी डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है। दूसरी बात है क्या, एजुकेशन का जो बेहतर हब होना चाहिए था यहाँ, उससे बिल्कुल कोसों दूर है। दक्षिणी पोर्शन का इलाका जो है, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, बिजली का पोल उखड़ा हुआ मिलेगा आपको। आज की तारीख में हजारों हजार मवेशी दह गया है और चारों तरफ हाहाकार बना हुआ है। मवेशी को खड़ा रहने की, चारे की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या बाढ़, और बाढ़ के बाद दूसरी समस्या लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का है। तीसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ प्रशासन के तौर पर प्रशासनिक विफलता है। थाना, ब्लॉक, अनुमंडल और प्रखंड, ये चारों जो है दलाल का अड्डा बन गया। बगैर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बगैर आपका बगैर रुपया खर्चा किए आप एक प्रमाण पत्र, बच्चे का निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, उसमें आपको पैसे लगेंगे, बगैर उसके नहीं होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, महीनों आपका चप्पल घिस जाएगा, बिना पैसे के नहीं होगा। आपको अगर कोई मार लग गई, आपको किसी आदमी ने अवैध रूप से मारा, पीटा, आपका सर फूट गया, आप अगर एफआईआर करने थाना जाएंगे तो 2 दिन दौड़ेंगे। जब तक आप 10,000 20,000 रुपया एडवांस नहीं देंगे पदाधिकारी को, तब तक आपका एफआईआर लॉज नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र में, आज भी कितने ऐसे गांव हैं जहां सड़क तो है लेकिन सड़क विहीन कहलाता है। बिल्कुल, ऐसा गांव बहुत सारा है, खास करके मुरसंडा पंचायत के अंदर करेलिया है, सपनी है, अमनी है, जप्ती है, श्रीपुर बासा है, परबत्ता है। इन जगह आप जाइएगा, इन जगहों पर अगर आप जाइएगा तो आपको जाने का कोई रास्ता सिवाय नाव के नहीं मिलेगा। सड़कें टूटी हुई मिलेगी। लेकिन पानी आपके विधायक लगातार इतने दिनों से कह रहे काम बहुत किया है मैंने। काम आप घूम रहे हैं, उनके कामों को आप बखूबी देख सकते हैं। आप घूम रहे हैं, यू बेटर नो, आप बेहतर जानिएगा। आप इसको घूम के जरा सा देख लीजिएगा, तब यहाँ की समस्याओं का आकलन आपको खुद ब खुद हो जाए। क्या लगता है इस बार पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? बिल्कुल। अभी तो पार्टी तो मुझे पिछले ही बार चुनाव लड़ाने के को थी, तो मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, तो मुझे स्टार कैंपेनर बनाया गया। तो उस जमाने में हमने इच्छा जाहिर की कि चुनाव हम लड़ेंगे। लालू जी ने चुनाव लड़ने की हरी झंडी भी दे दी, लेकिन लगने लगा था तमाम मीडिया के ओपिनियन पोल से, लोगों के असेसमेंट से कि बिहार में सरकार होने वाली है। लास्ट में लालू जी रांची कैंप जेल में थे, मिलने गया तो बोले कि तुम सोचो विधानसभा लड़ना है या नहीं, तो तुम कैंपेनर हो, तुम पूरे बिहार कैंपेन करो और तुमको हम एमएलसी बना के सरकार में शामिल कर लेंगे। ये लालू जी ने कहा था। लालू जी मेरे आदर्श हैं, वही मेरे नेता। इस बार लालू जी पे भरोसा है? बिल्कुल, हमको लालू जी पे भरोसा है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव पर भरोसा है। नीतीश जी विकास किए हैं, ये सब नहीं चलेगा जंगल राज। नीतीश जी जो विकास किए हैं तो वो देखने के आपके सामने है। कहते हैं बिहार में जंगल राज नहीं चाहिए फिर से। नीतीश जी अपने ऐब को छिपाने के लिए या उनके लोग अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए, अपने ऐब को ढकने के लिए ये बात कह के और काउंटर करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि प्रशासन की विफलता नीतीश जी का एक है। नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं। सरकार उनका जो ब्यूरोक्रेट है, 3-4 आदमी मिलके चला रहा है। नीतीश जी अब हमको लगता है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत उम्र दराज और कमजोर हो चुके हैं और उनकी कोई पकड़ नहीं। हाँ, इसके पहले
आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले नीतीश जी इस बिहार का मजबूत लीडर थे, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या लेकिन कहेंगे इस क्षेत्र की जनता को? मैं यही कहूंगा क्षेत्र की जनता को कि आप बदलाव करिए, और पार्टी मुझे टिकट देती है तो आप मुझे वोट दीजिए, आप वोट देके हमको एमएलए बनाइए, और मैं निश्चित रूप से बेहतर काम करूंगा। मुझे पूरा सरकार कैसे चलाया जाता है और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसका बखूबी मेरे पास बेहतर तजुर्बा है। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा कि सोनबरसा घाट जो अभी डुमरी पुल है उसके बगल से एक रिंग बांध आई है, और वो रिंग बांध आके कपसिया के पास रुका हुआ है, और कपसिया से इधर आलमनगर का क्षेत्र पड़ता है। मैं अगर एमएलए बना तो मेरा पहला काम होगा उस बांध को लाके बाबा विशु राउत होते हुए कुर्सेला के मुहाने तक पहुंचाऊंगा, और सबसे पहले बाढ़ से इस क्षेत्र को मुक्ति दिलाऊंगा। और बाढ़ क्षेत्र से जब बाढ़ से मुक्ति हो जाएगी तो यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ देने वाली जगह है ये, उत्तम खेती होगी यहाँ, और यहाँ के लोगों का समस्या का अस्थायी निदान होगा। मैं ये काम फर्स्ट करूंगा। दूसरा, मैं एजुकेशन में बेहतर सुधार करूंगा। तीसरा काम, मैं हॉस्पिटलिटी जो है, स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है यहाँ, उसको मैं मजबूत करूंगा। इसके अलावे हम जो मोटा मोटा जो काम है, भ्रष्टाचार को दूर करने की जो मुझे क्षमता होगी मैं उसको कोशिश करूंगा, और मैं दलाल प्रथा को खत्म कर दूंगा। इतना काम मैं करूंगा। पार्टी से कुछ कहना चाहें? पार्टी, राजद से या इंडिया गठबंधन के नेताओं से? राजद और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मेरी अपील है, खास करके हमको आदरणीय नेता लालू यादव, मेरे नेता तेजस्वी यादव से अपील है कि मैं तो एक राष्ट्रीय जनता दल का साधारण कार्यकर्ता और सिपाही हूँ, और आजीवन इसी पार्टी में हूँ, लालू यादव के नेतृत्व में हूँ। एक बार मुझे